संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई हैं। ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी होती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। कितना ही धन मिल जाए, कितनी ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितने ही भोग मिल जाएं, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड भी मिल जाएं तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा। जो हज़ारों में कमाता है वो लाखों की आस रखता है, जो लाखों में कमाता है वो करोड़ों की बात करता है। तो इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती, परंतु आवश्यकता पूरी ही होती है, कभी मिटती नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मिटेगी नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो फिर आवश्यकता निस्संदेह पूरी हो जाएगी। हम हमेशा उस चीज़ की कामना करते हैं जो हमारे पास नहीं है और उसके लिए कभी शुक्राना नहीं करते जो हमारे पास है। हमारी असल में आवश्यकता किस चीज़ की है? क्या हम वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बने हैं? नहीं। जो कुछ भी हमारी ज़रूरत का है वह हम तक स्वयं पहुंचा दिया जाएगा। जिसने जन्म दिया है उसने पूरी व्यवस्था की है, पूरा बंदोबस्त करके भेजा है। जैसे एक बालक जब पैदा होता है तो माँ के स्तन में दूध अपने आप आ जाता है, इसी तरह से जिस पड़ाव पर हमारी जो ज़रूरत होगी प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकताओं की व्यवस्था तो पहले से ही जिसने यहाँ भेजा है उसने करके ही भेजा है। हमारी आवश्यकता असल में परमात्मा तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूले नहीं, इसको हर दम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूली नहीं होने देनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार हमें हमेशा आठों पहर इसको जागृत रखना है, यही कामना करनी है, तो काम बन जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा परमात्मा प्राप्ति का। दूसरी इच्छा पैदा हो तो ज़ुबान हिला दे, सर हिला दें कि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जिसने यहाँ मुझे भेजा है उसने सारा बंदोबस्त करके भेजा है, तो मुझे इच्छा क्या करनी है। तो हमें समझना होगा कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा शीघ्र अतिशीघ्र हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना कठिन बिल्कुल नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीज़ों की होती है, भोग की और संग्रह की, परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ यहाँ विनाश की ओर जा रहा है, सब कुछ तो यहाँ बदल रहा है। तो इसीलिए ये जो आसक्ति है वो भी टिकती नहीं, बदलती रहती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। आसक्ति उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में होती है। आज जो हमें बहुत प्रिय लग रहा है, समय बदलता है और वही चीज़ अब हमें उतनी प्रिय नहीं लगती। जब नई गाड़ी आती है, नया बंगला मिलता है, तो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं हम, और जैसे जैसे समय निकलता है फिर वो बात कशिश नहीं रह जाती। वस्तु तो वही है, फिर क्या हुआ, क्योंकि विनाशशील वस्तुओं में हमने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। तो जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य ने अपना संबंध बना लिया है, मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती इन वस्तुओं से। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसी होगी? हम अविनाशी हैं,
और हमने संबंध बना लिया है संसार की विनाश होने वाली वस्तुओं के साथ, तो इसलिए कभी भी हमारी तृप्ति हो नहीं सकती। इस आसक्ति को मिटाने का एक बहुत सरल उपाय है कि हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में आसक्ति ना करके बस एक ही प्रार्थना करें कि मेरा जो प्रेम है वो प्रभु में हो जाए। इस एक इच्छा को हमें बढ़ाना है। रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम हो जाए, मेरा प्रिय प्रियतम में प्रेम हो जाए। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा ना रहे, यहाँ तक कि दर्शन की भी इच्छा ना हो। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं। केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में समय नहीं लगेगा। मेरे को श्री प्रियालाल मीठे लगें, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा, कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा आदि नामों से पुकारा जाता है। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता, ज़रूरत, मांग, भूख आदि नामों से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकता पूरी होती ही है, यह नियम है। हमने जड़ता के साथ, इस संसार के साथ जितना संबंध मान रखा है, बस हमारी उतनी ही कमी है। उस कमी की पूर्ति के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। जड़ता, नाशवान वस्तुओं का संबंध सर्वथा छूटते ही इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, वे तो सर्वव्यापक हैं। परमात्मा कब नहीं है, ऐसा कौन सा काल है, कौन सा क्षण है जब उन्होंने हमारा साथ ना निभाया हो। हर जीव के हृदय में विराजमान है। किसी भी योनि में उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं आप बता सकते, कोई अवस्था नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा ना हो। केवल हमारी तरफ से उनकी इच्छा की कमी है और कमी कुछ नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे मिले, ये छटपटी लग जाए, वे कैसे हैं, यह देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति ना हो। उनके लिए एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग हमें कुछ भी कहें, परवाह ना करेंगे, क्योंकि क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। बस एक ही लालसा हो जाए तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएं। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेतः का मतलब ही ये है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई इच्छा ना हो, ना जीने की, ना मरने की, ना सुख की, ना दुख की। सततम का अर्थ है कि प्रातः नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक बस स्मरण करें, और नित्य श का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण चलता रहे। इस प्रकार अनन्य चेतः, सततम तथा नित्यश, ये तीन बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृति रहे कि इस मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है।
जहाँ एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हो गई, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनाई कभी नहीं होती, कारण कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं। फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी? वृत्ति कहाँ जाएगी? किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वह हर जगह, हर समय, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे, हर परिस्थिति में रहे। परंतु परमात्मा का किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है ही नहीं। आज के लिए इतना ही।